4 जनवरी 2024 का दिन है। आज के इतिहास पर जल्दी से नज़र डालें। 1932 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब फ्रीडम फाइटर्स, और ये 1932 की बात है तो आप देखिए जंग वो कितनी चली हुई थी, है ना जी। मतलब लड़ाई वो चाहे शांतिपूर्वक थी या वैसी थी। आज के दिन इन दोनों बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। किसने? अंग्रेज पुलिस ने। किसके कहने पर? तत्कालीन जो ब्रिटिश वाइसराय थे और वो थे लॉर्ड वेलिंगटन साहब, उनके कहने पे भी गिरफ्तार कर लिया इन दोनों को। बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था जी हाँ, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चली हुई थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कहा गया कि जी बंद कर दिए ना, नहीं रोक रहे थे ये, तो अंग्रेजों को लगा कि चलिए फिर हम आपको गिरफ्तार करते हैं। फिर उसमें जो कुछ हुआ था वो एक मील का पत्थर था भारत की आज़ादी में। वो हमारा जो आग्रह था एक शांति के साथ आज़ादी का। आज के दिन ये गिरफ्तारी हुई थी। 1809 जब एक मैं नाम लेता हूँ सब समझ आएंगे, आप शायद ये तस्वीर देखते ही मेरे बोलने से पहले समझ गए हों। लुई ब्रेल साहब, लुई फ्रेंच थे तो इनके स्पेलिंग्स पे अगर आप जाएंगे तो एस भी आती है स्पेलिंग में, साइलेंट होता है फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में इसमें। लुई ब्रेल, आज के दिन इनका जन्म हुआ था कहाँ? जो राजधानी है फ्रांस की पेरिस, उसके नज़दीक है जगह कूवरे, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अच्छा जी, आप सब जानते हैं क्या? पहले मैं आपको जरा सिलसिलेवार बताता हूँ जयवृषि जी। ये प्रिंटिंग और राइटिंग का एक इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, प्रिंट करने का भी और लिखने का भी, जो नेत्रहीनों के लिए आज भी पूरी दुनिया में वरदान बना हुआ है। ब्रेल लिपि जिसे हम कहते हैं, जिसे आप लिख भी सकते हैं, है ना, उसको पढ़ के समझ भी सकते हैं, इवन बाकी का भी म्यूज़िक भी बना सकते हैं, जैसे कि लुई ब्रेल ने खुद भी किया था। अच्छा देखिए, ये एक स्वस्थ बालक थे, अच्छे भले थे ये, लेकिन जब ये 3 साल के थे तो अपने पिता की एक जो दुकान करते थे, हार्नेस शॉप थी उनकी। हार्नेस मतलब जो घोड़े के ऊपर जो बिछाया जाता है चमड़े का, वो बनाते थे, उनके पिता की वो दुकान थी जी। तो वहाँ ये गए और खेल रहे थे इंस्ट्रूमेंट के साथ। इंस्ट्रूमेंट क्या थे जी? एक ऑल था, आप ये कहिए कि जो सुआ होता है ना लंबा सा जी, है ना, जिससे सिला जाता है, लेदर को सिला जाता है, वो वाला सुआ। और एक उसको लेके खेल रहे थे और गिर जाते हैं, उनकी दाईं आंख में लगता है और इनकी आंख की रोशनी चली जाती है, डैमेज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। बचाने के बहुत प्रयास होते हैं लेकिन दूसरी आंख भी इस इन्फेक्शन के चक्कर में आ जाती है और 3 साल की उम्र में नेत्रहीन हो जाते हैं स्वयं लुई ब्रेल साहब। अब इन्हें उस समय पे देखिए, फ्रांस तब भी एक बड़ा प्रगतिशील देश था, गुलाम नहीं था ना जी। तो जी इनको भेजा गया वहाँ पे जो रॉयल एकेडमी थी ब्लाइंड्स के लिए, उसमें पढ़ने के लिए। वहाँ पे इन्होंने बहुत एक्सेल किया। जब ये 15 साल के थे जयवृषि, तो इन्होंने ब्रेल लिपि जो थी, जो वर्तमान में पूरी दुनिया में यूज हो रही है, उसका आविष्कार कर लिया था 15 साल की उम्र में। सबसे बड़ी बात ये है देखिए। और उसके बाद खैर इन्होंने पढ़ाई वहाँ से पूरी की, वहाँ पे फिर ये प्रोफेसर बने, इन्होंने बच्चों को पढ़ाया और साथ ही ये म्यूज़िक में भी बड़ा इंटरेस्ट रखते थे। कई धुनें बनाई इन्होंने और कई किताबें भी लिखी, कई और चीज़ें लिखी, पेपर्स लिखे इन्होंने। लेकिन इनका स्वास्थ्य नहीं सुधर पाया था, वो जो इन्फेक्शन इनको हुआ था। 40 साल की उम्र में इन्हें पढ़ाई से, जो ये पढ़ाते थे, अध्यापन करते थे, उससे हटना पड़ा। और 43 साल 2 दिन बाद, जब इनकी उम्र इतनी थी 43 साल और 2 दिन, वो कि आप ये देखिए कि मैंने डेट लिखी थी इनकी, हाँ 43 साल 2 दिन की उम्र में जी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलते अब सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखिए, इनके जीवन काल में जो उन्होंने ब्रेल लिपि तैयार की थी वो हिट ही नहीं हो पाई थी। इसको फ्रांस ने ही अडॉप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में जब इसका विश्लेषण हुआ और ये तो फिर सबसे ज़्यादा मुफीद मानी गई। उससे पहले भी कुछ थी प्रचलन में, लेकिन फिर ये ब्रेल और ये सारा कुछ लुई पाश्चर। देखिए ये इतने लुई ब्रेल, एक लुई पाश्चर तो खैर दूसरे थे। लुई ब्रेल साहब की आप ये देखिए कि जब ये 2009 में 200वीं जयंती थी इनकी, तो भारत ने इन पर 2 रुपये का सिक्का जारी किया था इनकी यादगार में। ये योगदान है। 2010 बुर्ज खलीफा, सब जानते हैं जी, आप तस्वीर देख रहे हैं, बहुत कुछ इसके विषय में आप जानते ही होंगे। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आज के दिन 2010 में इस इमारत को, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को आधिकारिक रूप से खोल दिया गया। इसके लिए जिनके ऑफिस थे वो आ जाइए, जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट थे, क्योंकि रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है ये बिल्डिंग, तो उनके लिए से आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया था। आज के दिन यही रिकॉर्ड में है। और जयवृषि देखिए 829.8 मीटर ऊंची है, ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुनिया की। 6 जनवरी 2004 को इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर इस पर तब खर्चा आया था। अब ये देखिए, आर्किटेक्ट थे एड्रियन स्मिथ साहब, जो अमेरिका के थे। ये कुछ रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ मैं आपके लिए। इसे कंक्रीट से बनाया गया, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट
है ना, और साथ में स्टील यूज़ हुई है, सरिया जैसे बोलते हैं, और साथ में एल्यूमिनियम भी है, इससे इसका निर्माण हुआ। अच्छा, क्षेत्रफल कितना, जैसे हम घर में बोलते हैं ना, इतना स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया है। इसका है कुल जो फ्लोर एरिया है पूरी बिल्डिंग का 33,31,100 वर्ग फुट एरिया है। इतना स्क्वायर फीट एरिया है इसका, 33,31,100 इतनी जगह है इसमें। और रिकॉर्ड के लिए ये भी बता दूं 154 मंजिलें हैं जो कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल हैं जहाँ पे काम होता है, लेकिन इसके अलावा इस बिल्डिंग में 9 मंजिलें ऐसी हैं, 9 फ्लोर ऐसी हैं जो मेंटेनेंस के लिए यूज़ होती हैं। और इस बिल्डिंग में 57 एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट हैं 57, 57 एक ही में। ये इसका रिकॉर्ड है।